Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a lesson which has been taken from the book Beehive. So here we are covering the question and answers of this lesson and the name of the lesson is The Snake Trying. Trying refers to the efforts which are made by the snake. राइट तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो स्नेक है वो क्या कोशिश कर रहा है करने की, और इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को हम लोग करने वाले हैं. आपको बता दूं मैं कि इस लेसन को लिखा गया है बाय W.E. रॉस. सो लेट अस बिगिन एंड सी द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस पोएम व्हिच हैज बीन गिवन इन द एनसीईआरटी बुक एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर. द क्वेश्चन इज व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम. आपको बताना है कि ये जो स्नेक है वो किस चीज से बच निकलने की कोशिश कर रहा है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो स्नेक है वो उस परसुइंग स्टिक से निकलने की कोशिश कर रहा है जो कि एक आदमी अपने हाथ में लिए हुए है और वो लेकर के स्नेक का पीछा कर रहा है और उस परसुइंग स्टिक के साथ उसको मार दिया जाएगा. राइट तो परसुइंग स्टिक का क्या मतलब है? परसुइंग का मतलब होता है किसी को चेज करना, किसी का पीछा करना. तो बेसिकली ये जो स्नेक है उसको पता है कि उसको मार दिया जाएगा एक स्टिक के साथ, इसी वजह से वो उस स्टिक से बचने की कोशिश कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है. राइट सो हाउ वुड यू राइट योर आंसर? द स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द परसुइंग स्टिक. ह्यूमंस ट्राई टू किल स्नेक pre-assuming that all of them are poisonous. अब यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो इंसान है वो ये सोचते हैं कि जो जानवर हैं वो हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं. किसको नुकसान पहुंचाते हैं? वो नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन बींग्स को, लेकिन ऐसा नहीं होता है. तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ मेंशन किया गया है कि जो स्नेक है उसको किसी इंसान ने देखा और उसने ये समझा कि वो मुझे मारने के लिए आया है, तो उसने पलट करके उस पर वार करना शुरू कर दिया. और अब ये स्नेक क्या कर रहा है? ये उस ह्यूमन के वार से बचने की कोशिश कर रहा है. राइट सो pursuing stick means the stick which is chasing the snake, and basically this is I would say the transferred epithet, क्योंकि जब आपको कोई नाउन दिया गया होता है और नाउन के साथ कोई एडजेक्टिव दिया गया होता है और ये एडजेक्टिव इस नाउन को ना क्वालिफाई करके किसी अदर नाउन को क्वालिफाई कर रहा होता है, तो उस जगह पे आप बोलते हो कि ट्रांसफर्ड एपिथेट का इस्तेमाल किया जा रहा है. बिकॉज ये चेस करने वाला जो चीज है वो स्टिक नहीं है बल्कि कोई ह्यूमन बीइंग है. कोई ह्यूमन बीइंग ही स्टिक को पकड़े हुआ है और वो इस स्नेक को चेस कर रहा है. राइट तो बेचारा स्नेक, उसको ये लग रहा है कि कहीं उसे मार ना दिया जाए, इसलिए वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है. अगले क्वेश्चन को देखेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन पूछा गया है क्या जो स्नेक होते हैं वो हार्मफुल होते हैं? स्नेक हार्मफुल होते हैं बट सारे स्नेक हार्मफुल नहीं होते. व्हाट इज इट्स कलर? जो हम लोगों को आपके चैप्टर में, आपके लेसन में, आपकी पोम में दिया गया है उसमें उसका कौन सा कलर बताया गया है? उसमें उसका कलर बताया गया है ग्रीन. वो छोटा सा है और ग्रीन कलर का है. सो हाउ वुड यू राइट इट? नो, इट्स नॉट अ हार्मफुल स्नेक. यहाँ पर जो आपको दिया गया है दैट इज नॉट अ हार्मफुल स्नेक. इट इज ग्रीन इन कलर. उसका कलर कैसा है? वो ग्रीन कलर का है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. द पोएट फाइंड्स द स्नेक ब्यूटीफुल, फाइंड द वर्ड्स ही यूजेस टू कन्वे इट्स ब्यूटी. यहाँ पर पोएट ने हमें क्या बताया है कि जो स्नेक है वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है. अब आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो आपके इस लेसन में उसकी सुंदरता को डिफाइन कर रहे हैं. पोएट ने बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं. जैसे उन्होंने बोला कि ये जो स्नेक है वो ब्यूटीफुल लग रहा है, वो ग्रेसफुल लग रहा है, वो ग्लाइड करता है, वो मूवमेंट्स करता है, ज़िगज़ैग वाले जो मूवमेंट करता है उससे उसकी सुंदरता दिखाई देती है. वो छोटा है, वो ग्रीन कलर का है, ये सब उसको क्या बना रहा है? ब्यूटीफुल बना रहा है. सो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बाय द पोएट इन द पोम टू डिफाइन इट्स ब्यूटी आर ब्यूटीफुल यानी कि सुंदर, ग्रेसफुल, ग्लाइड्स, स्मॉल एंड ग्रीन. सो दीज आर द वर्ड्स जो कि पोएट ने यूज किए हैं स्नेक की ब्यूटी को बताने के लिए. एंड या कभी कभी आप देखोगे तो स्नेक सच में बहुत ही सुंदर लगता है. क्या आपने कभी किसी स्नेक को अपनी स्किन को शेड करते हुए देखा है? अगर नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखना. वो बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत ही सुंदर सा, जब वो अपने कपड़े को बदल रहा होता है, अपनी स्किन को चेंज कर रहा होता है. इट लुक्स सो ब्यूटीफुल. सो पोएट ऐसे ही हमको बता रहे हैं कि कितना सुंदर है ये स्नेक जिसको लोग मारने पे उतारू हैं. ये इतना सुंदर है कि इसको देख करके तो किसी को भी प्यार आ जाएगा. तो फिर क्यों हम ह्यूमन बींग्स इसको हार्म करने पे तुले रहते हैं? नाउ हियर वी हैव गिवन अनदर क्वेश्चन एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 4.
व्हाट डज द पोएट विश फॉर द स्नेक? अब पोएट की विश क्या है स्नेक के लिए? व्हाट द पोएट इज विलिंग फॉर द स्नेक। अब जैसा कि पोएट ने बताया कि यहाँ पर स्नेक ट्राई कर रहा है कुछ, यानी कि स्नेक बच निकलने की कोशिश कर रहा है। और किस चीज से बच निकलने की वो कोशिश कर रहा है? कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ह्यूमन आए और वो स्टिक से उसको मार दे। तो पोएट की विश इतना ही है कि प्लीज, ओ नो, प्लीज लेट इट गो, इसे जाने दो, इस स्नेक को जाने दो, इसे हार्म मत करो। तो पोएट की विश इतनी सी है कि पता नहीं क्यों लोग मारने पे तुले हुए हैं इस स्नेक को। मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें स्नेक को जाने देना चाहिए, बिकॉज स्नेक बहुत ही मासूम है, बहुत ही इनोसेंट है और इसने किसी तरह का कोई भी हार्म किसी ने नहीं पहुंचाना है। तो जब ये किसी को हार्म ही नहीं करेगा तो आप लोग इसको क्यों मार रहे हो? मेरी विश ये है, प्लीज लेट दिस स्नेक गो। So how would you write your answer? The poet wishes, poet क्या विश करते हैं? That the human behind with the stick should let it go. वो स्नेक जो कि उस स्टिक से मारा जाने वाला है और वो इंसान, वो ह्यूमन जो स्टिक को पकड़े हुए है और इसे मारने की कोशिश कर रहा है, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्नेक को जाने दो। द स्नेक शुड नॉट बी किल्ड, स्नेक को मारा नहीं जाना चाहिए। द स्नेक इज इनोसेंट, the snake is harmless, so please do not chase it, do not try to kill that. Okay, so be sure about this. Poet इतनी सी ही विश रखते हैं कि प्लीज जानवरों को हार्म मत करो, जानवरों को मत मारो। हर एक जानवर खतरनाक नहीं होता और हर एक जानवर आपको मारने के लिए नहीं आता है, तो आप जबरदस्ती किसी का पीछा करके उसको मारो नहीं। नेक्स्ट वी हैव गिवन क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इतने क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। Where was the snake before anyone saw it? स्नेक कहाँ था इससे पहले कि कोई उसे देखता? एंड चेज्ड इट अवे, और उसे भगा देता। Where does the snake disappear? और अब स्नेक जबकि वो देखा जा चुका है, उसे लोगों ने ऑब्जर्व कर लिया है, तो वो कहाँ डिसअपियर हो गया है? डिसअपियर का मतलब है वैनिश हो जाना, गायब हो जाना, दिखना ना। तो जब तक उसे किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया था, जब तक किसी ने उसका पीछा नहीं किया था, तब तक वो एक बालू पे पड़ा हुआ था, यूं ही ऐसे लाए किया हुआ था, लेटा हुआ था। और जैसे ही किसी ने उसको नोटिस कर लिया, उसको ऑब्जर्व कर लिया, उसने भागना शुरू कर दिया। और उसने क्या करना शुरू कर दिया? वो लहरों से होता हुआ वीड्स या रीड्स बोल सकते हो आप, उनके पीछे जा करके छुप गया ताकि उसे कोई देख ना पाए। तो रिपल्स और रीड्स की मदद से वो अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहा है, राइट? सो हाउ वुड यू राइट इट? बिफोर एनीवन सॉ इट, इससे पहले कि कोई उसे देखे। द स्नेक वॉज लाइंग अलोंग द सैंड, वो कहाँ पड़ा हुआ था? वो जमीन के ऊपर पड़ा हुआ था। इट वैनिशेस, इट वैनिशेस मीन्स इट डिसअपियर्स इन द रिपल्स। रिपल्स का मतलब क्या होता है? लहरें जो कि वाटर की वजह से फॉर्म हो रही हैं। अमंग दी ग्रीन स्लिम रीड्स, जो पतली पतली सी रीड्स हैं, जंगली पौधे जो हैं पानी के अंदर, उनमें जाकर के वो छुप गया है जब उसको चेस किया जा रहा है, जब उसका पीछा किया जा रहा है। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीवन। जब लोगों ने उसका पीछा करना शुरू किया तब उसने अपने आप को छुपाना शुरू कर दिया, अपने आप को डिसअपियर करना शुरू कर दिया। नेक्स्ट ये आपका सेकंड पार्ट है और सेकंड पार्ट से आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट as much as you can about different kind of snakes from books in library or from the internet. Are they all poisonous? Find out the names of some poisonous snake. Now what does it mean? What does the question wants to say? क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको अलग अलग स्नेक्स के बारे में जानकारी निकालनी है। अब चाहे वो आप अपनी लाइब्रेरी की बुक से जा करके निकालो, चाहे आप इंटरनेट से निकालो, चाहे आप उसका कोई और जरिया ढूंढो जहां से आप निकाल सकते हो। सो गो थ्रू द बुक्स, गो थ्रू द इंटरनेट एंड ट्राई टू ब्रिंग आउट द वर्ड्स जो कि स्नेक्स के नाम हैं और जो आपको बताते हैं कि ये जो स्नेक्स हैं वो क्या सारे ही स्नेक्स पॉइजनस होते हैं? क्या सारे स्नेक पॉइजनस होते हैं? नो, ऑल दी स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, सम आर पॉइजनस एंड देयर आर सर्टेन नेम्स व्हिच हैज बीन गिवन एज द पॉइजनस स्नेक्स। कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं, उनके नाम बता सकते हो? बिल्कुल, कोबरा एक ऐसा स्नेक है जो कि हार्मफुल होता है। तो आपने बताना है सारे पॉइजनस स्नेक्स के नाम। तो ये आप अपने आप से भी कर सकते हो। ऑल्दो आई हैव मेंशन्ड इट ओवर हियर, नॉट ऑल दी स्नेक्स आर पॉइजनस। सारे के सारे जो स्नेक्स होते हैं, सारे के सारे जो सांप होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते। देयर आर सर्टेन जो कि
पॉइजनस नहीं भी होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं पॉइजनस स्नेक के नाम लिखूं तो दे आर कोबरा, क्रेट, रसल्स वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर एंड किंग कोबरा. These are the name of the snakes which are very, very poisonous. Got it? I hope this is quite clear to everyone. There's no issue regarding this. Now this is the end of the session. I hope students कि आप लोगों को सारे question answers clear हो गए होंगे. But still, if you have any doubt, you may post it in the comment section. And there is one last question that I would suggest कि आप लोग उसको अपने आप से करो, because उसमें question पूछा गया था आपसे कि कौन कौन सी ऐसी qualities हैं जो एक snake को पॉइजनस नहीं होने देती. मतलब आप कैसे कह सकते हो कि एक स्नेक पॉइजनस नहीं है, तो किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए एक स्नेक में जो कि उसको पॉइजनस ना बनाए. तो आई वुड लव कि अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर्स नेट पे सर्च करो या बुक में सर्च करो and tell it to me in the comment section, right? And with this we have come to the end of the session. I hope you people have liked it, and if it is really so, please do not forget to like it and share it. And if you haven't subscribed our channel yet, do subscribe it so that you can get all the notification of our channel. Thank you. Thanks a lot. Bye bye. Take care.